आइए आज हम बात करते हैं सिंध में जारी 12 दिनों के धरने की कि आखिर क्या निकला नतीजा इस धरने का। सबसे बड़ा काम था आपका दरियाए सिंध। आइए बात करते हैं एहतजाज की ताकत और सिंध की आवाम के अज़म की, जिन्होंने सड़कों पर निकलकर वो काम कर दिखाया जो बरसों से सिर्फ अपीलों में दबा हुआ था। ये सिर्फ एक धरना नहीं था, एक बाशऊर कौम की आईनी और पुरअज़म जदोजहद थी, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के पाने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें वाकई एहतजाज करना पड़े ताकि हमारे आईनी हक भी सुने जाएं? क्या हमारा निज़ाम सिर्फ दबाव पर ही हरकत में आता है? 18 अप्रैल 2025 बबरलो बाईपास पर धरने का आगाज़ हुआ। 20 अप्रैल सिंध भर में शटर डाउन हड़ताल हुई। 21 अप्रैल नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जख्मी हुए। 22 अप्रैल हुकूमत को दिया गया 72 घंटों का अल्टीमेटम और 23 अप्रैल को सिंध के वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की इस मंसूबे की गई खुली मुखालफत। और फिर 24 अप्रैल वो लम्हा आया जब वफाकी हुकूमत ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन यहाँ सोचना होगा, क्या ये कदम अवाम के दबाव से था या ये मसले की असल हल की तरफ एक वक्ती सियासी चाल। 12 दिनों के मुसलसल एहतजाज के बाद सिंध की आवाम ने तारीखी कामयाबी हासिल की। वफाकी हुकूमत ने इंडस दरिया पर 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा मुअत्तल कर दिया। अब ये मंसूबा 2 मई को तमाम सूबों की मुशावरत से बातचीत करने वाली कमेटी CCI में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी ये वाज़ह किया है कि किसी भी नहर की तामीर सूबों की बाहिमी रजामंदी के बगैर नहीं होगी। मगर क्या महज मशावरत से ही मसाइल हल हो जाते हैं या हमें ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो पहले से ही सबकी राय ले? वकला और मुजाहिरीन ने भी ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर 2 मई को इस मामले को संजीदगी से ना लिया गया और पानी की बराबरी की तकसीम का वादा पूरा ना हुआ तो ये एहतजाज सिर्फ एक शुरुआत थी। अगला कदम पूरे मुल्क को हिला सकता है। अगर हमारे पानी पर फिर से कब्जा हुआ तो सिंध की हर गली, हर शहर दोबारा एहतजाज का मैदान बन जाएगा। क्या हम ऐसे फैसलों को एहतजाज के बगैर मुमकिन बना सकते हैं या हमने एहतजाज को वाहिद रास्ता बना लिया है? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिंध के कई शहरों में पुरअमन एहतजाज हो चुके थे। पिछले कई महीनों से सिंध एहतजाज कर रहा था, कभी प्रेस क्लब के बाहर, कभी अदालतों में, कभी मीडिया से अपील करते हुए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, ना हुकूमत, ना मीडिया और ना ही ये मुल्क। और फिर वकला आगे आई जिन्होंने कानून को हथियार नहीं आवाज़ बनाया। पूरे सिंध से अवाम ने इनका साथ दिया और एक तहरीक ने जन्म लिया। सवाल ये भी उठता है कि अगर इदारे पहले ही सुन लेते तो क्या ये धरना होता? क्या हमने इज्तिमाई बेहसी को मामूल बना लिया है? ये कामयाबी सिर्फ एक मंसूबे की मौतली नहीं थी, बल्कि सिंध की बरसों की जदोजहद का पहला बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया नतीजा है। ये एहतजाज सिर्फ सड़कों की बंदिश नहीं थी, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि सिंध अब खामोश नहीं रहेगा। और यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं, क्या हम बतौर कौम सीखने को तैयार हैं या हम दोबारा वही गलती दोहराएंगे जो सालों से करते आए हैं? इस बार सिंध की आवाम ने साबित किया कि पुरअमन एहतजाज से भी इनकलाब लाया जा सकता है। अब वक्त है कि सब सियासत से हटकर अपने वसाइल, अपने माहौल और अपने आइंदा नस्लों के लिए एक हो जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस धरने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।